प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है द क्वेश्चन सर। तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम के नाम से। किसके थ्योरम से? थेल्स थ्योरम। किस थ्योरम? थेल्स थ्योरम। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलिए या थेल्स थ्योरम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें थ्योरम कहता क्या है इस बात को पहले समझेंगे। इस थ्योरम में बोलता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम एबीसी ले लो और इस ट्रायंगल में एक लाइन आप पास कर रहे हैं किसी साइड से। मतलब यहाँ पे जो साइड है बीसी साइड, उससे आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन को पास कर रहे हैं। सपोज एल एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है। क्या है? बीसी के पैरेलल है और ये रिमेनिंग साइड्स को डी और ई पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। डी और ई पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। और ये लाइन जो है इस साइड की क्या है? पैरेलल है। तो रिमेनिंग साइड क्या हो गया? AB और AC। AB को D पॉइंट पे कट कर रहा है, AC को E पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करना है, लेकिन उस थ्योरम को हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे गिवन डाटा आपका रहेगा कि इन ट्रायंगल ABC, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ABC है, इसमें D पैरेलल है किसके? BC के। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय DB बराबर होगा AE डिवाइडेड बाय EC के। और ये थ्योरम का यूज करके आप बहुत सारा क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो प्रूव करने के लिए तो तीन बात आपको याद रखना होगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा लो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री और ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। आप BE को ज्वाइन कर लो और CD को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रूफ में आप देखो, एक बात हम आपसे पूछेंगे कि मुझे बताइए कि एक ट्रायंगल है ADE और इसका एरिया लिखना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ट्रायंगल का एरिया लिखना होगा। तो आप देखिए ADE ट्रायंगल में अगर इसको हम नाम दे लें, सपोज इट इज M, इट इज N, तो आप बोलिएगा ना कि हमको ट्रायंगल AD का एरिया निकालना है। तो इसके लिए अगर बेस AD लेते हैं तो हाफ इनटू बेस AD लिए, तो AD बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर है? EM। क्या कौन सा है? EM, ठीक है। सेकेंड बात, आप देखिए कि इसी ट्रायंगल में एरिया हम लिखना चाहते हैं ADE को फिर से। तो हाफ, अगर बेस को हम बदल दिए, बेस को हम AE लिखते हैं सपोज, और इसमें आपका परपेंडिकुलर DAN है। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो। सेकेंड बात, अगर हमको ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, सपोज BED, इन ट्रायंगल BED ट्रायंगल में अगर हमको एरिया लिखना होगा ट्रायंगल BED, तो बी ट्रायंगल में एरिया जो होगा हाफ इनटू बेस, अगर हम BD लेते हैं, बेस क्या लेते हैं? BD, तो BD को एक्सटेंड कहां तक किया गया? M तक। तो EM इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 हो गया। इन ट्रायंगल आप देखिए BED हमने लिया तो CDE ले लेंगे, या बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल CED, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, अगर CE लेते हो, बेस अगर आप CE लेते हैं या EC बोल दो, इनटू हाइट आपका क्या हो जाएगा? DN। हाइट क्या हो जाएगा? DN, इक्वेशन 4। आप अब इसके बाद क्या करोगे? देखो, हमको यहाँ पे इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये दोनों आपस में एरिया इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों एरिया जो है या ये दोनों ट्रायंगल जो है पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे है। मतलब बेस आपका सेम बेस है D, सेम बेस है D एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे है, तो दोनों एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BED किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के, ठीक है। एंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के। ठीक है, ये सब इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये बराबर होगा इसके। मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। इसको आप चेंज करके ये बात लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CD, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका हम लिख देते हैं हाफ इंटू AD इंटू EM। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EM इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसमें देखिए AE हो जाएगा इंटू DN, हाफ इंटू यहाँ पे देखो EC हो जाएगा इंटू DN। तो यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा, DN कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, EM कट जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। तो ये थेल्स थ्योरम है, इसका प्रूफ है। इसको आप किताब में अच्छे से देखोगे तो और समझ में आएगा बात। यहाँ पे देखिए इसका यूज हम लोग करना इम्पोर्टेंट होता है। ये थ्योरम बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में और आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।